जिला में सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज की होस्ट मैं संगीतावती सिवनी मध्य प्रदेश से। और सभी ऑल पार्टिसिपेट का इस पैनल में, सुबह के पैनल में सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं उस ईश्वर को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ जिस ईश्वर की कृपा से हमारा आज का दिन शुभ है और सुंदर है, सुरक्षित और श्रेष्ठ बना रहता है और हमें नए अवसर प्रदान करता है और नए विचारों के साथ हमें बनाए रखता है। तो उस ईश्वर को भी मेरा धन्यवाद, उस परमपिता परमेश्वर को। और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम। और इस संस्था के संस्थापक हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और इस पैनल में जुड़े सभी ग्रेट लीडर, ग्रेट मातृशक्ति और सभी पुरुष शक्तियों को भी मेरा सादर प्रणाम। और हम आज की सुबह के साथ ऐसे ही ग्रेट मेंटोर, ग्रेट लीडर और ग्रेट पर्सन की ट्रेनिंग सुनना चाहेंगे, विचार सुनना चाहेंगे जो हमारे बीच बने रहते हैं, जो नैतिकता और विचार उनके बहुत शुद्ध और अच्छे हैं। तो ऐसे ही लीडर को बुलाना चाहेंगे सभी को होस्ट की डिजिटल क्लिपिंग के साथ, जो मैनपुरी उत्तर प्रदेश से बने रहते हैं हमारे बीच। मिस्टर अनिल साकिया सर जी, आपका ट्रेनिंग सेशन में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आज के सेशन के लिए आपने हमें शब्दों के माध्यम से अपनी बात रखने का जो अवसर दिया है। आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपकी जो है वो बहुत ही सही है और दिन ब दिन उसमें निखार आता जा रहा है। क्योंकि कहा जाता है बोलना सबको आता है, लेकिन बोलना कैसे है ये बहुत कम लोग जानते हैं। यदि हम लोग बोलेंगे ही नहीं तो कैसे बात बनेगी, क्यों बोलने से फर्क पड़ता है। तो गुरुकुल को हम प्रणाम करते हैं। और गुरुकुल में जो हमारी मुख्य भूमिका में गुरुकुल के संचालक महोदय हैं, उनको हृदय से चौड़वंदन नमन करते हैं। क्योंकि उनके अथक प्रयास और मेहनत के दम पर ही आज हम कुछ बोल पाते हैं। क्योंकि उन्होंने एक संघर्ष किया है अपने जीवन से भी, और हम सभी को संघर्ष के माध्यम से ही जीत के रास्ते तक ले जाने का प्रयास है। क्योंकि जो व्यक्ति संघर्ष नहीं कर सकता वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि हम सभी का जीवन जो है संघर्ष से भरा होगा, तो निश्चित तौर पर हम अपने जीवन में कुछ अच्छे कदम उठा पाएंगे, अच्छे निर्णय ले पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद है कि कोई तो है जो हम सभी की देख रेख और चिंता करने वाला है। धन्यवाद करते हैं हम कंपनी के संस्थापक केडी प्रतापन सर और शीना मैम को। उन्होंने भी अपने जीवन में परेशानियों को अपना साथी बना लिया है। कहा जाता है कि परेशानियां जिनके साथ होती हैं, कामयाबी उनके पीछे आती ही है। क्योंकि बिना परेशानी के कामयाबी आ ही नहीं सकती। जो जो व्यक्ति अब तक सफल हुए हैं उन सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मुसीबतों से लड़ने के बाद ही उन्हें वो कामयाबी का क्षण उनके समक्ष आया है। तो हम सभी को भी बहुत अच्छे तरीके से लड़ना है। और लड़ने के बाद ही जो समय आता है, जो कामयाबी आती है, तो उसका आनंद ही कुछ और होता है। और धन्यवाद करते हैं हमारे सभी साथियों को जो अपना बहुमूल्य समय देकर इस पैनल की गरिमा बनाए रखते हैं।
तो आपकी गरिमा में उपस्थिति ये दर्शाती है कि आप अपने जीवन में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं। बस आपके पास एक रास्ता नहीं था, और रास्ता इस गुरुकुल के माध्यम से हम सभी को मिल चुका है। क्योंकि हम सभी जो जीने की कलाएं होती हैं उनमें अभी अपूर्ण हैं, और उनको पूर्ण करने के लिए ही हम सभी यहाँ गुरुकुल में बनते हैं। हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडरों के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया जाता है कि आप एक लीडर बनने से अच्छे एक इंसान बने, और नेक इंसान बने। क्योंकि जहाँ पर नेकी होती है, कहा जाता है, वहाँ पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। ईश्वर उन्हीं बंदों की मदद करता है जो नेक रास्ते पर चलकर अपने जीवन को कामयाब करते हैं। तो हम सभी को उस परमपिता परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि उसकी इच्छा के विरुद्ध, कहा जाता है, एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम तो बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस परमपिता परमेश्वर को बहुत बहुत नमन वंदन करते हैं। और ये हम सभी लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे गुरुकुल पर, हमारे सभी साथियों पर अपनी ऐसी अनुकंपा बनाए रखें, ताकि हम लोग बेहतर से बेहतर सीख कर और अच्छे से अच्छे समाज की स्थापना कर पाएं, और एक नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में नया अध्याय जोड़ पाएं। क्योंकि अभी तक जो यहाँ पर बिजनेस के तौर पर कार्यक्रम चलाए जा रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से भरे हुए थे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना मतलब हल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जो कि एक बिजनेस के लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। तो हम सभी को एक नया अध्याय लिखना है। तो परेशानियां तो जाहिर सी बात है आनी है, और परेशानियां इस बात का सबूत हैं कि हमारा रास्ता जो है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस रास्ते में परेशानियां ही नहीं है, तो वो रास्ता कैसे डिफाइन कर पाएगा सही रास्ता है, जहां हमारी मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। तो सेशन शुरू करने से पहले आज का एक कोटेशन हमारे सर ने डाला हुआ है, जो बहुत ही अच्छा है। हम उसको पढ़ने का प्रयास करते हैं कि इस जिंदगी में हम सभी के सामने अपनी बातें रखने लगते हैं। लेकिन बातें रखने से पहले ये हमें पता होना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वास्तविक हमारा इंतजार कर रहा है क्या, उसके अंदर हमारे लिए कितनी चाहत है। तो इंतजार उसी का करना जो मिलने की चाहत रखता हो। हमें ऐसे व्यक्तियों से अवश्य मिलना चाहिए जो कम से कम हमसे मिलने की चाहत रखते हैं, हमारे साथ दो बात बैठकर करना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से मिलने से क्या होगा, हम लोग आपस में जो चर्चा करेंगे उसका कुछ अलग ही बात होगा। क्योंकि आज की तारीख में यदि व्यक्ति के पास, चाहे वो धन हो चाहे समय हो, जब उसका बदलता है, तो वो व्यक्ति बेशक आपके बीच का हो, लेकिन फिर वो आपके बीच में आना नहीं चाहता। ये बहुत ही बड़ी विडंबना है कि जिस क्षेत्र से व्यक्ति उठकर ऊपर जाता है, वो फिर अपने साथियों को या अपने साथियों के साथ बात करना पसंद नहीं करता है। तो उसके लिए तो घातक होता ही है, और निश्चित तौर पर हमारे लिए भी घातक होता है। क्योंकि हम जिस व्यक्ति के साथ रहते हैं उसके साथ अपने कुछ सपने भी सजाने लगते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक झटके में टूट जाते हैं। दूसरा है, अपना दर्द उसी से कहो जो बिना कहे ही समझ सके।
वास्तविकता यही है कि वास्तव में कोई व्यक्ति आपको चाहत रखता है, आपको पसंद करता है, तो उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो आपके दर्द को आपके चेहरे से ही समझ जाएगा। हमारा ये साथी किसी न किसी पीड़ा से ग्रस्त है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। तो यही बात है कि हम सभी को किसी के सामने अपनी बातें रखने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति हमारी बात को सुनकर सीरियसली लेगा या नहीं लेगा। क्योंकि यदि आम आदमियों के साथ आप अपनी बात शेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है, आपकी शक्तियों का वो दुरुपयोग करना स्टार्ट कर देता है। यूं कहें तो क्या बोलते हैं, उत्पीड़न। तो इसलिए हमें जो हमारे साथ है, जो हमारे पास है, हमें उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करें और एक अच्छे दोस्त और अच्छे मित्र की तलाश करें, ताकि जो व्यक्ति परेशानी में हमारा साथ दे सके, है ना। और आगे है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति साथ निभाता है तो वो हर हाल में आया तो आपके जैसा ही होता है, तो वो आपका साथ निभाता है। अन्यथा की स्थिति में वो व्यक्ति आपका साथ तो निभाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पीछे आपकी उन दुर्बलताओं को, उन कमजोरियों को लोगों के समक्ष उजागर करने का भी काम करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि हमें जो साथी हैं वो बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए, क्योंकि अपने वही होते हैं जो वक्त नहीं, दिल का रिश्ता निभा सकें। क्योंकि आज की तारीख में सब कुछ इंसान कर सकता है, लेकिन रिश्ता निभाना बहुत कठिन हो गया है। क्यों? क्योंकि जो सच्चे व्यक्ति हैं उनके लिए ये कठिन हो गया है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत ही नहीं समझते उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो आपके साथ कितना ऊपर नीचे हो जाए इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम सभी को अपने ऐसे ही साथियों का तलाश करना है। और कल के सेशन में एक एग्जाम्पल मैम ने दिया था जो बहुत ही अच्छा था, तो हम उसे कोड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि हमें किसी से बराबरी करनी है तो निश्चित तौर पर अपने से बड़े व्यक्ति की बराबरी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि छोटे से ही बराबरी करोगे तो हमारा मनोबल डाउन होएगा, है ना। तो जितना व्यक्ति बड़ा होगा उसकी कामयाबी भी बड़ी होगी, तो आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमताएं विकसित होती रहेंगी। इसलिए हमेशा अपने बड़े व्यक्ति को देखो तो उससे सीखने का प्रयास करो। ऐसा नहीं है कि उससे हम सीख ना लें, क्योंकि निश्चित तौर पर यदि वो आज बड़ा बना व्यक्ति है तो कल कहीं ना कहीं उसने बहुत सारी परेशानियों को फेस करने के बाद भी आज वहां तक पहुंचा है। तो हम सभी को ये बात बहुत आसानी से पता नहीं लगती है, क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति के जीवन को पढ़ते हैं तो जीवन परिचय को तब पता लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में परिश्रम कितना कठिन किया है। क्योंकि जो देखने में लगता है बहुत आसान, उस आसान के पीछे जब आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं उसका जो संघर्ष है, उसकी मेहनत है, आपको अवश्य नजर आएगी। किसी के लिए खास होने की गलतफहमी मत पालो। कहा जाता है कि आप सब कुछ पाल लो,
लेकिन ये गलतफहमी मत पालो कभी कि हम उस व्यक्ति के लिए बहुत खास हैं और वो व्यक्ति हमारे बिना कोई काम नहीं कर सकता। तो ये गलतफहमी आप कभी मत पालो। लोग तुम्हें पाकर भी लोग तुम्हें पाकर भी तुमसे बेहतर ऑप्शन की तलाश करते हैं। हमें भी यही सोचना चाहिए कि हम किसी के लिए कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, और हमें भी अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो मिल गया उसके पाकर ही संतोष नहीं करना है। क्योंकि यदि हमने टारगेट कुछ रखा अपना, अगर वो चीज़ है अचीव हो जाती है, तो फिर हमारी जो कहना चाहिए, मान लीजिए हमने कोई सफलता का ही टारगेट रखा, हमें आज इतना करना है, इतने पे टारगेट हमारा है, इतने व्यक्तियों को ज्वाइन कराना है। तब जो वो व्यक्ति ज्वाइन होता है, तो आपकी मंशा पूरी हो जाती है वहां पर। फिर आप क्या करोगे? तो हमेशा टारगेट थोड़ा बड़ा रखें। जब बड़ा टारगेट रखोगे, तब स्टेप बाय स्टेप आपको आगे चलने में आनंद भी आएगा। और ये निश्चित है कि आप जब चलना शुरू करोगे, तो मंजिल की तरफ बढ़ोगे जरूर। क्योंकि ये आपको अपने दिलो दिमाग में रखना है कि हमें चलना सीखना है। क्योंकि इस दुनिया में बेहतर से बेहतर ऑप्शन सभी के पास हैं। तो हमें यदि एक व्यक्ति मिल गया, तो ये मत समझो ये व्यक्ति हमें उस हमारी जीत तक या हमारी कामयाबी तक पहुंचाएगा। कहा जाता है कि जहां पर हम अगर संतोष कर लेंगे, तो वहीं पर हमारा जो ज्ञान वृद्धि करने का जो या ज्ञान अर्जन करने का सिस्टम है, वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें संतोष नहीं करना है। ज्ञान को जितना अधिक पढ़ो, जितना अधिक खोजो, जितना अधिक मंथन करो, उतना ही बढ़ेगा। और यही ज्ञान आपके बिजनेस में आपका सहारा भी बनेगा। क्योंकि सारा बिजनेस जो है वो बातों पे ही डिपेंड है। तो आप कितने बढ़िया तरीके से अपनी बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए किसी व्यक्ति को तलाशो, तो लोग हमेशा उससे बेहतर की तलाश में जुट जाते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है ये तो हम अब अचीवमेंट जो है पा लेंगे। तो जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं, तो आगे उसके और विचार करने की आवश्यकता है। कहते हैं कि रोने वाले, तुझे रोने का सलीका ही नहीं पता। रोने वाले, तुझे रोने का सही तरीका ही नहीं पता। क्यों? रोने से जब आंसू निकलते हैं, तो लोगों के बीच में आपकी कमजोरी जाहिर होती है, आपकी कमजोरी उजागर होती है। सॉरी फ्रेंड। तो जो लोग अपने आंसुओं को पी जाते हैं, उन्हें दर्द तो अवश्य होता है, लेकिन जिसने आंसुओं को पी लिया है, वो अपने जीवन में कामयाब अवश्य हुआ है। क्योंकि हमें किसी भी कीमत पर अपनी कमजोरी को उजागर नहीं करना है। क्योंकि जिस दिन आपने अपनी कमजोरी को उजागर कर दिया, उसी दिन लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश अवश्य करेंगे। और यही होता है कि जहाँ पर कोई भी हो, चाहे परिवार में हो, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, यार हो, कहीं पर भी आपकी कमजोरी लोगों को पता चली, तो लोग उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना ही जानते हैं। तो हमें अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाना है। क्योंकि जिस दिन आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन गई, उस दिन समझ लेना आपकी मंजिल बहुत दूर नहीं है आपसे। कोई नहीं लगाता है मरहम, इस दुनिया में कोई मरहम नहीं लगाता है। यहाँ शब्दों के अलावा सिर्फ नमकीन इस बाजार में दर्द छुटकारा पाने का लोग सरल इलाज अपने ईश्वर पर, अपने डॉक्टर पर,
और अपने ऊपर भरोसा रखो। सबसे बेहतर बात यही है कि आपको चोट लग भी गई है कहीं, तो आप इस जमाने से मरहम लगाने की उम्मीद मत करो कि कोई व्यक्ति आएगा और हमारे उस जख्म पर मरहम लगाएगा। क्योंकि आपको अपने ही दम पर सारा कुछ करना है, अपने ईश्वर पर अपना खुद का विश्वास रखो। क्योंकि आपके विश्वास से ही आपके ईश्वर को पाने की जो कामना है वो पूरी होती है। यदि आपके अंदर विश्वास ही नहीं है तो फिर ईश्वर आपको नहीं मिलेगा। ईश्वर साक्षात नहीं मिलते हैं। ईश्वर किसी न किसी व्यक्ति के रूप में, किसी न किसी साधु के रूप में, और किसी न किसी आपके परिवार के ऐसे रूप में, गुरुजन के रूप में आपके समक्ष आते हैं जो आपकी सारी परेशानियों को हल कर देते हैं। और आप उन्हें, कभी कभी तो ऐसा होता है कोई व्यक्ति, अनजान व्यक्ति आपकी मदद के लिए आ जाता है और आपको मदद देकर वो चला जाता है। ये इस ईश्वर की कृपा है, उसका अस्तित्व है। ये वो बताने का प्रयास करता है, लेकिन लोग समझने का प्रयास नहीं करते हैं। और ये अक्सर देखा गया है कि जिस व्यक्ति की आप मदद करेंगे, जिसको सहारा देंगे, वो व्यक्ति आपको सहारा देने के लिए कभी वापस नहीं आएगा। ये बिल्कुल सर्वथा सत्य है। जो आपकी मदद आपने लोगों की की है, तो निश्चित तौर पर आपकी मदद करने के लिए उस ईश्वर का कोई ना कोई दूत, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आएगा जो ईश्वर का प्रतिनिधि होगा, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद के लिए ही आएगा। तो हम सभी को अपनी अटूट श्रद्धा पर हमेशा भरोसा रखना है। क्योंकि ये दुनिया पूरी की पूरी भरोसे पर ही कायम है। जिस दिन आपने अपने जीवन से भरोसा या विश्वास खो दिया, समझ लेना उस दिन आपने अपनी जिंदगी को ही खो दिया। तो हम सभी को ईश्वर पर भरोसा करना ही चाहिए। और इलाज कराने के लिए हमें कोई तकलीफ है, दिक्कत है, परेशानी है, तो हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उस डॉक्टर पर भी हमें ईश्वर जैसा ही भरोसा होना चाहिए। क्योंकि जिस डॉक्टर पर आप भरोसा रखते हैं, भरोसा करते हैं, तो ही वो व्यक्ति आपको ठीक कर पाएगा। यदि आपके अंदर भरोसे की कमी हुई, तो फिर वो कितना से बेहतर इलाज करे, लेकिन आपको ठीक नहीं कर पाएगा। क्योंकि ये सारी बीमारी आपके मनोमस्तिष्क से होती है। और इस विषय पर जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत बड़े बड़े लेख लिखे हुए हैं कि कोई भी मनोचिकित्सक इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि यदि आदमी का मानसिक स्तर जो है वो सही बना रहे, तो वो बहुत कुछ कर सकता है। और जहां से भी उसके मानसिक कमी आती है, तो वहीं उसका जो विश्वास है, धैर्य है, वो टूटने लगता है। तो हम सबको मानसिक तौर पर बहुत स्ट्रांग रहना है। क्योंकि मानसिक तौर पर आप जब मजबूत रहोगे, तभी आपके अंदर वो आत्मबल का जन्म होगा। जिस दिन आपके मनोमस्तिष्क से ये आत्मबल कमजोर होता है, उस दिन आपको खुद ही महसूस हो जाता है कि हमारे आसपास के वातावरण में जो है नकारात्मकता फैली हुई है। क्योंकि हमारे मनोमस्तिष्क पर दो ही तो प्रभाव पड़ते हैं, एक तो सकारात्मक और एक नकारात्मक। यदि आप सकारात्मक को जगह नहीं दोगे, तो नकारात्मक ऑटोमेटिक उस जगह पर काबिज हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि हम अपने मनोमस्तिष्क पर सकारात्मकता रखें और उसे स्थान दें, ताकि हमारे शरीर से ही उसको ये भोजन मिलता है। तो भोजन जब कराना ही है, तो हमें अपने सकारात्मक विचारों को कराने हैं, सकारात्मक विश्वास को कराने हैं, जिससे हम एक अच्छा वातावरण क्रिएट करने में सफल हो पाए।
वरना इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिस पर हम भरोसा कर सकते हैं। जब तक आप अपने पर भरोसा नहीं रखोगे, तब तक कोई भी व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए नहीं आ सकता। और जहाँ विश्वास और हौसले हों बुलंद, वहां मुसीबतें खुद ब खुद, तकलीफें अपना रास्ता बदल लेती हैं। यही बात है कि हम सभी को अपने हौसले बुलंद रखने हैं, विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखना है। और जितनी भी तकलीफें हैं, ये ऑटोमेटिक छूमंतर हो जाएंगी। इनको भगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक। क्योंकि ये भी वो देखती हैं कि आपके अंदर कितना धैर्य है, कितना विश्वास है, कि आप कितनी के अंदर आपकी क्षमता है जो दुखों को झेल सकते हैं। और जिस दिन आपके समक्ष आपकी तकलीफों को भी ये एहसास होगा, ये व्यक्ति टूटने वालों में नहीं है, ये तोड़ने वालों में से है, वो ऑटोमेटिक रास्ता छोड़ देती हैं और आपका रास्ता सीधा साफ हो जाता है। तो हम सभी को अपने इरादों पर मजबूत काबिज रहना है और आगे बढ़ना ही है। क्योंकि हम सभी लोग आज गुरुकुल में बनते हैं तो सिर्फ एक दूसरे के सहारे के लिए। और हमारा बिजनेस ही ऐसा है जो एक दूसरे को सपोर्ट और सहारा के दम पर ही चलता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा माहौल बनाएं कि हमारे सभी साथी उस माहौल में ढलकर एक नया वातावरण तैयार करें और दुनिया के लिए वो मिसाल हो सके। क्योंकि हम सभी लोग यहाँ सीखने के लिए आते हैं। और ये हो सकता है कोई व्यक्ति थोड़ा कम अनुभव रखता है, कोई व्यक्ति ज्यादा रखता है। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति ज्यादा अनुभव रखता है वो अपने साथी को थोड़ा अनुभव प्रदान करे, ताकि वो भी उसके समकक्ष हो जाए। जब हम सभी के मन में ये विचार ही नहीं आएगा कि कोई छोटा भी है कोई बड़ा भी है, तो निश्चित तौर पर ये साझेदारी, ये पार्टनरशिप अनंत काल तक चलती रहेगी। साझेदारी कब टूटती है? जब आपको ऐसा लगता है, "अरे मेरा पार्टनर जो है ये काम का नहीं है, मेरे समकक्ष नहीं है", तब वहां पर दरार पड़ने का संभावना पैदा होती है। लेकिन जिस दिन आप एक अच्छे अपलाइन बन जाओगे, अच्छे पथ प्रदर्शक बन जाओगे, तो निश्चित तौर पर आप उस फैमिली को भी टूटने से बचाओगे, आप अपनी टीम को भी टूटने से बचाओगे। क्योंकि आपके अंदर वो जज्बा है कि हमें सभी को साथ लेकर चलना है। और जिस दिन आपके मन में ये विचार आ गई कि हम सभी को साथ रहना है, साथ मिलके ही चलना है, तो उस समय आपसे बेहतर विचार किसी के हो ही नहीं सकते। और ये बेहतर विचार ही उस ईश्वर का आशीर्वाद है कि आपके मन में ये बेहतर विचार आए तो सही। क्योंकि हम सभी के मन में कहा जाता है, ईश्वर के मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। कहते हैं, सभी लोग कहते हैं, बिल्कुल नहीं हिलता। तो हमें उस ईश्वर का भी इसमें आशीर्वाद समझ लेना चाहिए कि हम सभी साथियों पर उस परमपिता परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, हम सभी लोग साथ हैं। और बदलाव से कभी डरना नहीं। क्योंकि बदलाव हर जीवन में आना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह मौसम में बदलाव आता है, उस तरह आपके जीवन में भी बदलाव आता है। हो सकता है आज अच्छा समय चल रहा है, तो कल थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो उस स्थिति में भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये तो समय चक्र है। ये चलता ही रहता है निरंतर। और निरंतर चलने से ही आपके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। और उन उतार चढ़ाव से हमें सीखने को ही मिलता है, हमसे जाता क्या है। क्योंकि एक अनुभव हमें कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव देकर ही जाता है। तो हमें उस बदलाव से कभी डरना ही नहीं चाहिए। जितना ज्यादा अच्छा आप खो रहे हो, जितना ज्यादा अच्छा आप आज खो रहे हो, उस ईश्वर की कृपा से
उससे लाख गुना अच्छा पाओगे भी। ये निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जो बीज आज बो रहे हो सच्चाई और अच्छाई का, लोगों के मन में प्रेम और भावना सद्भाव को उत्पन्न कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर आपके पास, आपके सामने, आपके जीवन में ही वो क्षण कई गुना होकर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि आदमी जो एक उम्र होती है उसमें अपने आप को संभाल नहीं पाता है, और हम सभी को उसी उम्र में संभलना है। क्योंकि समय ढलता है तो हमारे विचारों में भी परिवर्तन आता है। तो विचारों में परिवर्तन जब आता है तो वो हमारे सामने नजर भी आता है। तो कितना भी परिवर्तन हो, हमें अपने केंद्र बिंदु पर सटीकता से खड़े रहना है। निश्चित तौर पर जितना हो सके अच्छे काम करिए, क्योंकि ये अच्छे काम आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देंगे। और जो व्यक्ति अच्छे काम करते हैं, हमारे सामने बहुत से ऐसे जीवंत उदाहरण हैं। आपके किए हुए कर्मों का फल आपके परिवार को, आपके बच्चे को, आपके घर वालों को भी मिलता है। तो बेहतर है हम अच्छे काम करें, क्योंकि उससे हम भी लाभान्वित होंगे और हमारा परिवार भी कहीं ना कहीं लाभान्वित होएगा ही। और क्योंकि समय हो चला है, तो हम बहुत ज़्यादा देर न करते हुए दो बातों के साथ अपने जीवन जो मीटिंग है उसको, सेशन को समाप्त करेंगे। क्योंकि सुबह चले जाना और दिन भर चला लेना, यही सुखमय जीवन की निशानी है। तो हमें अपने जीवन में निरंतरता के साथ चलते रहना है, क्योंकि चलते रहना हमें सजीवता की ओर ले जाता है। और यदि हम ठहर जाते हैं तो उस स्थिति में हम अपने आप को कहीं ना कहीं उस अवस्था में पाते हैं जहाँ पर ठहरना हम सभी के, ना ही बिजनेस के लिए ना ही जीवन के लिए आवश्यक है। तो चलना ही जीवन का नाम है। हमेशा चलते रहें, लोगों को अच्छी राह दिखाते रहें, लोगों का भला करते रहें, यही हमारे जीवन के उद्देश्य होने चाहिए। तो मैम, आपने हमें दो शब्द रखने के माध्यम से आज सेशन लेने का मौका दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। और अपने पूरे गुरुकुल को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी जो शब्दों को सुनने का प्रयास किया है, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो मोस्ट वेलकम, कंटिन्यू मैम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और आपने आज सेशन रखे और हमें बताया कि इंसान को सफलता पाना है तो कैसे रहना है और अपना व्यवहार कैसे रखना है। और हम लाइन में ही कहना चाहेंगे कि इंसान को सहारा खोखला कर देती है और दूसरे से रखी उम्मीद इंसान को कमजोर कर देती है। अपनी ताकत के बल पर ही जीना शुरू कीजिए। आपका आपसे अच्छा साथी और हमदर्द कोई नहीं हो सकता। तो हमें सर जी ने यही सिखाया कि हमेशा अपने आप पर विश्वास रखते हुए, धैर्य रखते हुए अपने आप को इतना मजबूत बना ले कि जब भी हम उस कार्य से असफलता में अगर घिरे रहे तो उसे भी एक सफलता की तरह ही ले और उसमें नए रास्ता खोज ले। तो थैंक यू सर जी, थैंक यू। आपने हमें हमारे बीच सेशन रखे और हमें प्रेरणा दिए, तो उसके लिए धन्यवाद सर जी। और अब हम चलते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। और स्पेशल स्पीच में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच बनी रहती हैं, जगदलपुर से मिसेस अनीता साहा मैम। आप आइए, स्पेशल स्पीच में स्वागत है मैम, आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मोस्ट वेलकम मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने मुझे गुरुकुल में दो शब्द कहने के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबसे पहले मैं गुरुकुल को प्रणाम करती हूँ
परम पिता परमेश्वर को मैं कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। आदरणीय कुलदीप सर जी को भी कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ, और सभी आदरणीय मातृशक्ति और सभी आदरणीय पुरुष शक्ति को भी मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। हरिज के संस्थापक आदरणीय के.डी. प्रतापन सर जी और आदरणीय शर्णा मैम को भी कोटि कोटि नमन चरण वंदन करती हूँ। मैम, आपकी होस्टिंग बहुत ही शानदार रहती है और बहुत ही आपने मान सम्मान के साथ आज मुझे स्पेशल स्पीच के पार्ट के लिए आमंत्रित किया, इसलिए आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग आदरणीय अनिल साक्या सर जी की बहुत ही शानदार तरीके से सर ने आज के ट्रेनिंग सेशन को रखा। उन्होंने ये कहा कि किस तरह से कामयाबी प्राप्त करने के लिए हमें रिश्ते को किस तरह से रिश्ते निभाना चाहिए, भरोसा कैसे जीतना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस एक रिश्ते और एक भरोसे पे ही टिका है, तभी हमें कामयाबी मिल सकती है। क्योंकि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि एक सही रिश्ते और सही लोगों के साथ मिलकर की गई मेहनत से मिलती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में अकेला व्यक्ति दूर तक तो नहीं जा सकता है, लेकिन एक मजबूत टीम और एक मजबूत जो रिलेशनशिप होता है इस बिजनेस में, वो हमें सफलता के करीब ले जाता है। क्योंकि मेहनत एक सफलता की चाबी है, लेकिन रिश्ते उस चाबी का एक जो बोलते हैं बिजनेस को हमने ताला खोलने का काम करती है। और जिस व्यक्ति ने लोगों का विश्वास जीत लिया, उसके उसे मंजिल तक जरूर मिलती है। क्योंकि यह बिजनेस रिलेशन जितना मजबूत होगा, जिस तरह से सर ने कहा कि परिवार में जिस तरह से हम रिश्ते को निभाते हैं, उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में भी हमें रिश्तों को निभाना आना चाहिए, तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, और मेहनत लगातार करेंगे तो सफलता निश्चित ही है। क्योंकि कई लोग इस बिजनेस में आते हैं अपना बड़ा सपना देखकर, बड़ा लक्ष्य रखते हैं, लेकिन बड़ा लक्ष्य अगर बड़ा रखे तो उससे मेहनत भी हमें बड़ी करनी पड़ेगी, तभी हमें एक बड़ा परिणाम मिलेगा। और इसमें हमें एक एक कदम आगे बढ़ना है, तो ही हमें मंजिल तक पहुंचा। तो चलना हम शुरू करते हैं, लेकिन वही मंजिल के करीब तक पहुंचे। जब तक हम चलेंगे नहीं एक एक कदम, तो हम मंजिल तक कहाँ तक पहुंचेंगे। तो हमें मंजिल तक पहुंचने के लिए एक एक कदम रखना पड़ेगा, और इसमें एक ना से नहीं रुकना है, बल्कि हर व्यक्ति से हमें मिलते रहना है। क्योंकि कौन व्यक्ति हमारे सफलता के लिए हमें आगे ले जा सकता है, तो हमें हर लोगों से मिलते ही रहना चाहिए। क्योंकि हमारा काम लोगों को अवसर बताना है, फैसला उनका है कि वो हमारे साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमें बड़ा लक्ष्य रखना चाहिए, और हमारी जो कमियां है उस कमियों को हमें दूर करना चाहिए। क्योंकि यह ध्यान नहीं रखना चाहिए निश्चित संख्या को, हमें लोगों को जोड़ना नहीं है, बल्कि एक सफलता के कारण। क्योंकि हम एक लोगों से जोड़ के कि हमें सफलता तक प्राप्त कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें हर लोगों को हमें बताना, अपने प्लान, अपने जो हमने सीखा है पूरे चीजों को लोगों को बताना कि ये अवसर आपकी जिंदगी, अपने सपनों को किस तरह से पूरा कर सकता है। तो हमें बेहतर लक्ष्य रखना, नियमित रूप से लोगों से मिलना, हमें ईमानदारी से बिजनेस को करना, और हमें रिश्ते को निभाए रखना, और अपनी जो कला, जो कम्युनिकेशन की जो कला है, एक लीडरशिप जो हमें लोगों को जोड़ते हैं, तो हमें लोगों को फॉलो अप भी करना, तभी हम इस बिजनेस को सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो सर ने आज बहुत ही शानदार तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग में हमें कैसे सफल होना समझा है, तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बैक टू होस्ट मैम, मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। मैम, बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और आपने स्पेशल स्पीच रखे हैं ट्रेनिंग के आधार पर ही अपने शब्द रखे, इसके लिए धन्यवाद मैम। और हम अब हम चलते हैं शेयरिंग पार्ट की ओर, और शेयरिंग पार्ट में लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट पर्सन बने हुए हमारे बीच, जो शायद शहडोल मध्य प्रदेश से हैं, संतोष इवने सर जी। आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, आपका शेयरिंग पार्ट में स्वागत है संतोष इवने सर जी। संतोष सर, आप कंफर्ट जोन में तो मोस्ट वेलकम। मैं महाराजा सर को ले लीजिए। जी सर जी, शायद वेलकम सर जी, वेलकम, शेयरिंग पार्ट में स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत शानदार। मुझे इतने बड़े जूम पे ना 2 शब्द बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अपने
परमपिता परमेश्वर के चरणों में नमन वंदन करते हुए और इस संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर और मिस श्रीना मैम के चरणों में नमन वंदन करते हुए और इस जूम पैनल में जितने भी मेरे पुरुष साथी और मातृशक्ति के चरणों में नमन वंदन करते हुए और आज का ट्रेनिंग वास्तविक में दोस्तों, अगर इस ट्रेनिंग को हम अपने जीवन में लागू करें तो बहुत ही शानदार और फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हमें डेली आते हैं कोई ना कोई ट्रेनर ट्रेनिंग टॉपिक पॉइंट लेके आते हैं, तो उसमें से ये हमें सीखना समझना है कि हमको कौन सी पॉइंट समझ में आता है और हमें जो वर्क करने में, जो हमारे सिस्टम में काम आए, उसे सीखना और समझना हमारे ऊपर है। क्योंकि मीटिंग जूम पैनल तो डेली चलता है, लेकिन इसमें आते भी हैं क्योंकि मैडम ने लीडरशिप, सर ने लीडरशिप के बारे में भी बोला था, और अभी हमारे बीच आए थे मिस अनिता मैम ने बहुत शानदार, वास्तविक में लीडरशिप के बारे में भी उन्होंने 2 शब्द बोले थे। तो इस जूम पैनल में लीडरशिप के बारे में भी कभी कभार ट्रेनिंगें होती रहती है, तो उसमें से भी हमें सीखना चाहिए और हम हमारे जीवन में हमारे लागू करना चाहिए उन चीजों को। तो बहुत बहुत शानदार आज का ट्रेनिंग, और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को वाइंड अप करता हूँ। जय जय हरिच, जय जय हरिच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सर जी, थैंक यू। आपका शेयरिंग पार्ट बहुत अच्छा रहा। आपने भी इस ट्रेनिंग के विस्तृत तरीके से ही उस आधार पर विचार रखे, तो थैंक यू सर जी। और अब हम चलते हैं क्लोजिंग पार्ट की ओर। और क्लोजिंग पार्ट में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट मातृशक्ति जो हमारे बीच सुंदर वाणी से बनी रहती है और शुद्धता के साथ, ऐसी ग्रेट मातृशक्ति जो पांडुरना एमपी से बनी रहती है हमारे बीच में, से सुमित्रा डिगरसे मैम, आपका स्वागत है क्लोजिंग पार्ट में। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम। मैम धार्मिक सर्कुलर शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है। जी सर जी, शायद मैम कंफर्ट जोन में नहीं है, तो हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच दुर्ग छत्तीसगढ़ से बने रहते हैं, मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर जी। आपका क्लोजिंग पार्ट में स्वागत है सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को प्रणाम। जय हरिच, जय जय हरिच। अपने वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रतापन सिन्हा मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ।
गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति पुरुष के सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का मैं नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। आज की होस्टिंग संगीतावती जी काबिले तारीफ, और साथ ही साथ आज का ट्रेनिंग मैनपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमान जी अनिल साक्य जी का आप सभी ने सुने, और हमें अपने कारोबार, अपने व्यापार के लिए हमें केवल और केवल मेन चीज की आवश्यकता है, तो वो है विश्वास। और यही विश्वास हम सबको खास बनाता है, और विश्वास को कायम रखना हमारे अंदर मजबूती से आना चाहिए। और जो विश्वास बनाकर नहीं रख पाते, तो देखे हैं कि व्यापार में भी खास आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि अपने अंदर योग्यता तो है, योग्यता की कोई कमी नहीं, लेकिन कमी कहाँ पे रहता है? पारदर्शिता। और पारदर्शिता के लिए हमें फरिश्ता बनना हो। हम रिश्ता भी बनाते हैं तो फरिश्ता बनकर, और पारदर्शिता बिल्कुल जरूरी है। तभी हम विश्वास को कायम रखेंगे, और हम अपने आप को लंबे समय के लिए हम टिके रहेंगे, जुड़े रहेंगे, चाहे परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो या हमारे विपरीत हो। हमें अपना काम शिद्दत से करने का रहता है, तो हम अपने आप में वचनबद्धता बहुत जरूरी है, और इसी के साथ ही हम सबका साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं, और अपने मंजिल को बराबर छू सकते हैं। हमें ये नहीं मालूम होता है, और चलता भी नहीं है। प्रकृति ने एक चीज तो बहुत शानदार दिया है कि हमें हर पल का आनंद लेना चाहिए, कि अगले पल क्या होने वाला है वो किसी को मालूम नहीं रहते, लेकिन जो पल चल रहा है उस पल में हम हल कैसे निकाल के आगे के लिए पहल कैसे कर सकते हैं, ये गुण हमारे अंदर होना चाहिए। और ये गुण कब आएगा? जब हम सीखेंगे। हमारे अंदर अहंकार रहेगा कि मैं सब जानता हूं, यही अज्ञानता हमें आगे बढ़ने से रोकता है, और हमें विश्वास बनाए रखने में भी हमें दूर करता है। अगर जिस दिन हमें अपने अंदर मेरे को मैं खाली हूं और मेरे को बहुत कुछ सीखना है, हर रोज सीखना है, तब हम आगे सबका साथ लेकर और सबके विकास के लिए हम केवल और केवल प्रयास करेंगे। और हमारे अंदर यही समानता ही हमें महानता की ओर लेके जाता है, कि मेरे को और सीखना है, और सीखना है, और सीखना है, तभी तो हम जीत पाएंगे। और जो नहीं सीखता, अहंकार में रहता है, वो अपने व्यापार को और जिनके पद को भी व्यापार देंगे, वो हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, और नखरा दिखाकर कहीं ना कहीं हम कहीं और चले जाएंगे। लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। हमारा जो आदत, वो अंगद की तरह जो पैर जमा के दिखाए थे थोड़ा से कि देखो हमारा पैर को आप कोई भी हिला नहीं सकते, वैसे ही हमारी नीयत नेक है तो हमारे इरादा को आप डगमगा नहीं सकते, तभी हम आगे बढ़ेंगे और साथ निभाएंगे। यही चीज हमारे अंदर होना चाहिए, और यही हमें हमें अपने आप को मजबूत बनाता है। और जब मजबूत रहते हैं, तभी हमारा काम वाकई में सफलता की ओर एक कदम, ये बहुत जरूरी है। तभी हमारी अंदर जो
मजबूरी जो रहता है कि हम लोगों को कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए हमें मजबूत होना पड़ेगा, और मजबूत होंगे तभी हम देवदूत कहलाएंगे। और जो देवदूत रहता है सबको आगे बढ़ाने के लिए सोचता है, और हम वाकई में देवदूत हैं। ईश्वर को कोई देखा नहीं है, ईश्वर के मतलब समझ में धीरे धीरे आएगा। ईश्वर, जो हमारे अंदर का स्वर निकलता है वही ईश्वर है, जो खुदा ने दिया है जो स्वर वही ईश्वर। बाकी इसका नस्वर नहीं है। एक एक शब्द हमारा ब्रह्मांड में, वायुमंडल में जाता है, तो हमें कर्म कैसे करना चाहिए, सबके हित के लिए अपने आप को कर्म करना है। और आज ये जो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग जिन्होंने भी बनाए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने इसका आविष्कार किया और जिन्होंने इसमें विकार डाला, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमें लड़ने की क्षमता तो, एक ताकत तो मिला, वो हौसला तो मिला कि हम इस मार्ग को जिसमें अपने अपनाए हैं, ये बहुत शानदार है। इसके अंदर जो जो विकार है उनको दूर करने का जो हमने बेड़ा उठाए हैं, ये हम अधिकार समझकर हम आए हैं। इसका विकार को बहुत जल्दी दूर करेंगे, हम मजबूर नहीं होंगे, और इसको मजबूती से वाकई में लाएंगे, ताकि सब आज इससे दूर भगते हैं वो मजबूर होकर इसमें जुड़ने का प्रयास करेंगे। बस यही हम एक विकास के लिए हम सतत प्रयास करेंगे, सतत प्रयास करेंगे। इसी के साथ हमारे बीच स्पेशल स्पीच में अनीता शाह जी भी आई, उन्होंने भी अपने बातें को रखे, और संतोष इवने जी शेयरिंग में आए। सभी ने अपने अपने बातें को अच्छी तरीके से रखे। मैं भी अपनी बात जो समझ में आया वो रखे, और आपको भी समझना है क्या करना है, और हमें लड़ना है कि डर कर पीछे हटना है। हमें हटना नहीं है, हर घटना को मजबूती से देखते हुए आगे कदम बढ़ाना है, आगे कदम बढ़ाना है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हरिच, जय जय हरिच, सभी की जय हो, सभी की विजय हो। मोस्ट वेलकम वटी जी, आप आए आगे की पैनल को संभालें। जा कंटिन्यू। थैंक यू सर जी, थैंक यू। और आपने क्लोजिंग पार्ट रखे ट्रेनिंग के शब्दों को और ट्रेनिंग के विचार रखते हुए हमें समझाए, इसके लिए धन्यवाद सर जी। और सभी ऑल पार्टिसिपेट को सब शब्द रखे, उनके शब्दों को दोहराए और उन्हें का अर्थ बताए सरल तरीके से, तो धन्यवाद सर जी। और अब हम चलते हैं आशीष वचन की ओर। और आशीष वचन में हम लेना चाहेंगे ऐसे ही ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटोर, ग्रेट पर्सन जो हमारे बीच बने रहते हैं, महासमुंद छत्तीसगढ़ से मिस्टर राज मुखर्जी सर जी, आपका आशीष वचन में स्वागत है। मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम थैंक यू, सर। थैंक यू, थैंक यू मैम जी, थैंक यू सर जी, थैंक यू सर जी, जो कि आज आप सब ने हमें इस गुरुकुल में अपने दो विचार रखने का मौका दिए। और साथियों, यह मौका ही है जो कि हमको परिभाषित करने का कोशिश करता है, हम किस तरह से अपने जीवन को जिएं, किस तरह से आगे बढ़ें। यह सब साथियों हमारा एक मौका ही है जो उस परम पिता परमात्मा हमें सदैव देते आते हैं। और आज का ये जो पल एक नए सवेरे के साथ में हम सबको मिला हुआ है साथियों, यह एक मौका ही है और एक ऐसा पल है जहां से हम अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि साथियों, कहा जाता है कि जब जगे तब सवेरा, और इसी उद्देश्य से उस परमपिता परमात्मा जो है सदैव हम सबको यह पल देते रहते हैं। उस परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए साथियों, हमारे माता पिता और आप सभी साथियों के माता पिता को चरण वंदन नमन। साथ में हमारे प्रथापन दंपति माननीय केडी प्रथापन सर, सरीना मैम, आपको सैल्यूट है, नमन वंदन है। हमारे गुरुवर जो कि सदैव साथियों हम सबको एक नई सीख के साथ में जो एक एक ज्ञान का हमारे जीवन में महत्ता को समझाते हुए हम सबको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे गुरुवर को सत सत नमन वंदन है। आप सभी मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों का
हम पर जो एक विशेष एक कृपा समझ लीजिए, एक आशीष समझ लीजिए, क्योंकि साथियों हर व्यक्ति अपने आप में महान है और आप सभी साथी जो है हमें अपने विचार से कुछ न कुछ यह बताने का प्रयास करते हैं कि जीवन का जो एक रहस्य है उस रहस्य को किस तरह से जीना है। अच्छे अच्छे विचार आपके मिलते हैं, सच में हम अपने आप को धन्यवाद समझते हैं, आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। साथियों आज की सेशन की बात की जाए तो जिस तरह से हम इस गुरुकुल में नए नए विचार सीखते हैं, नए नए एक एक शब्दों का जो अर्थ समझते हैं साथियों, बहुत ही अनमोल रहता है। और संयोगवश हमें आज का होस्टिंग हमारे वट्टी मैम जी, जो कि सदैव ही उनके जो आवाज में एक ऐसा मधुरता है, एक ऐसा सरलता से आपके जो शब्द बरसते हैं, सच में यह आपकी शालीनता को दर्शाता है। और संयोगवश हमें आपके वाणी मिलते हैं। हमारे यह गुरुकुल आपको धन्यवाद करते हुए सदैव ही आपके इस वाणी को सुनने का एक आशा उम्मीद रखता है। साथियों आज के सेशन में हमारे जितने भी साथी आए, जैसे ट्रेनिंग में आए हमारे साकिया सर जी, हमारे अनीता शाह मैम जी और हमारे संतेश इवाने सर जी, हमारे धार्मिक सर जी, सभी साथियों का योगदान सच में हमारे लिए एक नए जीवन जीने की शुरुआत है। क्योंकि साथियों जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में इन विचारों को धारण कर लिया, इन विचारों को अपने व्यवहार में अमल कर लिया, तो सच में उसका जीवन में परिवर्तन आना तो निश्चित है। क्योंकि साथियों हम जो विचार करते हैं उसी विचार से ही हमारे जीवन की एक शुरुआत होती है। क्योंकि साथियों हमारा जो मन मस्तिष्क जो है ऐसे ऐसे घटनाओं पर जो एक सीखने का प्रयास करता है, जिस तरह से आज सेशन में बताए गए कि साथियों हमें किसी भी कार्य को करने के लिए अपने मन मस्तिष्क में जो विचार उत्पन्न होते हैं उस विचार को परखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और साथियों जब तक हम अपने आप में दृढ़ता या अपने आप में विश्वास नहीं रहेगा तब तक हम इन बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि साथियों कुछ ऐसे घटनाएं घटती हैं जो कि एक व्यक्ति को विचलित कर देती हैं और वह व्यक्ति न चाहते हुए भी ऐसा कुछ कर्म कर बैठता है जो कि आगे उसको जो है पछताना पड़ता है। और वह सदैव ही उस घटना से अपने आप को एक ऐसे दिशा में ले चलता है जो कि उसके कामयाबी से बहुत दूर रहता है। इसलिए सदैव ही हम सबको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारे जो भीतर एक आवाज उत्पन्न होती है, जिस तरह से हमारे धार्मिक सर जी ने कहे ना कि ईश्वर का अर्थ क्या है, कि एक ऐसा स्वर जो कि हमारे भीतर से उत्पन्न होता है साथियों। और वह सदैव ही हम सबको यह बताने का एक कोशिश करता है कि इस स्वर अर्थात इस आवाज से जो अर्थ निकल रहे हैं उस आवाज को पहचानो। और साथियों हर व्यक्ति के भीतर कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। हर व्यक्ति के भीतर एक ऐसा गुण छुपा रहता है जो कि सदैव ही हम किसी भी कार्य को करें तो उस कार्य को करने से पहले हमारा जो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारे जो दिल है, दिमाग है, एक स्वर ऐसा उत्पन्न करता है जिससे हमें ये आभास करने का एक सुनहरा मौका मिलता है कि यह सही है या गलत है। तो साथियों अगर हमारा मन मस्तिष्क, हमारा दिल, हमारा दिमाग अगर कहीं भी कभी भी कहे कि यह कार्य जो है गलत है, तो उस गलत कार्य में कभी भी अपने आप को डालने का प्रयास ही न करें। क्योंकि साथियों उस परमपिता परमात्मा ने हर व्यक्ति को एक ऐसा गुण दिया है जो कि एक बार तो उसका अंतरात्मा उसे रोकने का प्रयास करता है या फिर अच्छा कार्य हो तो उसे करने के लिए प्रेरित करता है। तो इसलिए साथियों सब सदैव ही अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे घटनाएं भी घटते हैं जो कि हमको विचलित कर देती हैं। इसलिए अपने भीतर एक ऐसे मजबूती लानी है कि जैसे हम किसी भी कार्य को समझने के लिए थोड़ा वक्त दें और कभी भी किसी कार्य को करने के लिए तत्पर ना हो, कुछ वहां पे समझें। और साथियों जिस तरह से आज हम सब ने सीखा कि सबको साथ लेकर चलना है,
तो साथियों यहाँ पे सबको साथ लेकर चलना है तो हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं। उनके विचार का मंथन करना पड़ेगा, उनके विचार को अपने विचार से मिलाना पड़ेगा, तभी साथियों हम उसके विचार को समझ पाएंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति सबको साथ लेकर चलता है ना, उस व्यक्ति को कभी कभी तो बहरा बनना पड़ता है, कभी कभी गूंगा बनना पड़ता है, और कभी कभी अंधा भी बनना पड़ता है। अर्थात जब साथियों को साथ लेकर चलना रहता है तो अपने आप में एक सहन शक्ति जागृत करने की विशेष जरूरत रहती है। और साथियों, जब हमारे भीतर अच्छे अच्छे विचार, धैर्य की भावना, परोपकार का जो एक विशेष उद्देश्य आज हमने इस गुरुकुल से सीखा है, ये सब उत्पन्न होते हैं तो स्वतः ही हमारे भीतर वह मजबूती पैदा होती है। इसीलिए साथियों, सदैव ही हम सबको एक ही बात का विश्वास करना चाहिए कि अपने आप में जो एक विश्वास रूपी जो एक पौधा उत्पन्न हो रहा है, वह विश्वास कितना मजबूत है, हम अपने आप को कितना विश्वास करते हैं कि हम इस कार्य में कितना सफल हो सकते हैं। और साथियों, वही विश्वास जो एक आस उत्पन्न करता है, और वही आस साथियों हम सबको आगे लेने का प्रयास करता है। इसलिए सदैव ही हम सबको इस बात के लिए तैयार रहना है कि कुछ भी हमारे जीवन में ऐसा घटना घटे, उससे कभी हम विचलित ना हो, उस पल थोड़ा शांत रहकर उस घटना को मनन करें, मंथन करें, विचार करें, उसके बाद में फिर उसका फैसला लें। साथियों, हर वो फैसला हमारे लिए हितकर होगा जब हम कहीं भी एक धैर्य का परिचय देंगे, एक विश्वास का परिचय देंगे, दूसरे के हित का परिचय देंगे। इसलिए साथियों, आज का सेशन हमारे सभी साथियों का जो रहा, सच में एक अनमोल सीख है ये, और खासकर हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि यहाँ पे हमें हर व्यक्तियों से अपने विचार मिलाना पड़ता है, उनके विचार को समझना पड़ता है। और जब हम उनके विचार को समझेंगे ही नहीं तो उस व्यक्ति के भीतर हम अपना विश्वास किस तरह से जगा पाएंगे। और जिस दिन साथियों हम उनके विचार को समझ गए, उनकी चाहत को पहचान गए, और उसी चाहत के अनुसार अगर हम उस व्यक्ति से अपने इस कार्य का एक विशेषता को रखते हैं, तो साथियों वह व्यक्ति के भीतर एक विश्वास उत्पन्न होती है। और जब विश्वास उत्पन्न हो गया तो समझ लीजिए वह हमारे जीत का पहला कदम है, और वह व्यक्ति हमारे साथ कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि साथियों, वह व्यक्ति भी अपने जीवन के लिए एक ऐसा सपना देखता है जो कि सदैव ही उसके परिवार के लिए, स्वयं के लिए, उसके समाज के लिए हित हो। और साथियों, ऐसा मौका अगर उसे नजर आता है तो सच में उसका विश्वास जागृत हो जाता है और वह हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। और साथियों, आज हम जो ये ज्ञान ले रहे हैं ना, ये इसी विश्वास का जो एक अनमोल भूमिका जो हमारे जीवन के लिए है, इन सबको हम आज इस गुरुकुल से ही सीख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे साथियों हर प्रकार का ज्ञान हमारे गुरुवर जी के द्वारा मिल रहे हैं, और हम सब जो है उसे आशीष की तरह, एक वरदान की तरह हमारे गुरुवर की कृपा की समझकर उसे अपने जीवन में धारण करते रहें, और साथियों उसे व्यवहार में लाएं। क्योंकि साथियों, जब तक हम उसे प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, उसे अपने दिनचर्या में नहीं लाएंगे, तब तक कि हमें समझ ही नहीं आएगा। इसलिए उन बातों को, उन ज्ञान को, उन अच्छे अच्छे भावनाओं को अपने विचार में, अपने व्यवहार में और अपने दिनचर्या में लाएं। देखते जाएंगे कि सच में हमारा जो ये जीवन है धन्य होते जाएगा, और हम जो है उसी रास्ते पर चलते जाएंगे जो हमारा मंजिल सामने में है। तो सभी साथियों से जो आज का सेशन जो ज्ञान भरा था, इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करें, यह हमारा अनुरोध है, विनय है। और साथियों, इसी तरह से हम जो है आगे बढ़ें, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं राजकुमार मुखर्जी, महासमुंद छत्तीसगढ़, आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। और आज के हमारे महान होस्टिंग करता माननीय हमारे वट्टी मैम जी, आपको स्वागत है। आइए मैम, गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। थैंक यू सर जी, थैंक यू। जय हरि, जय जय हरि। और आज सर जी ने आशीष वचन रखे, और हमें आशीष वचन में यही कहे कि हमेशा अपने विश्वास और धैर्य के साथ बने रहे, सत्यता के साथ बने रहो, और सत्यता के साथ खड़े इंसान ईश्वर
हम हमेशा साथ रहता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम बने रहते हैं इस गुरुकुल और इस पैनल से जुड़े रहेंगे। और आज सुबह की इस सेशन को अलविदा कहते हैं और पुनः 8:30 के पैनल में मिलते हैं। और होस्ट महोदय से निवेदन करते हैं कि सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे और जय जय हरीश के साथ अलविदा कहे। जय 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 हरी जय हरीश। हरि जय हरि जय हरि जय हरि।